तो आज आप लोग को यूट्यूब चैनल का नाम आप लोग जान ही रहे हैं, क्या नाम है इसे दिखाई दे रहा है। कुणाल सर @APS। आज आप लोग को कुछ विषय का परिभाषा बताने जा रहे हैं। परिभाषा को अंग्रेजी में हम लोग डिफिनेशन बोलते हैं, और अभी हम हिंदी में डिफिनेशन लिखवाएंगे। जैसे भी आपसे पूछा जाए कि गणित किसे कहते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। गणित का परिभाषा अगर पूछ दिया जाए विषय में, मुख्य रूप से हार्ड विषय है, हार्ड सब्जेक्ट जो है वो गणित कहलाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मैथमेटिक्स बोलते हैं। और गणित के परिभाषा पूछने पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है से अच्छे मैथ बनाते हैं, लेकिन परिभाषा नहीं बोल पाते हैं कि सर पता नहीं परिभाषा क्या होता है। तो आप लोग इसे ध्यान से लिखेंगे और याद भी कर लेंगे। गणित जिसके द्वारा अंकों का लेखा जोखा आदान प्रदान क्रय विक्रय का बोध हो, उसे गणित कहते हैं। अब यहाँ पे समझना होगा, जैसे अगर हम लोग लिखे यहाँ पे मैथ, इधर लिख दे इंग्लिश और यहाँ पे लिख दे हिंदी, तो इसका एक संसार होता है। संसार कहें तो मैथ का संसार जो है दुनिया है 10 में छिपा हुआ है, और इंग्लिश का संसार जो है 26 में छुपा हुआ है, और हिंदी का 49 है। यानी जो अक्षर आपको पढ़ना है मैथ में, जो अंकों की संख्या है कितना है, 10 है। तो गणित का परिभाषा जो यहाँ हम लिखे हैं, जिसके द्वारा अंकों का लेखा जोखा, यानी मैथ जहाँ पे नाम आ जाएगा, गणित नाम यदि आ जाएगा, तो वहाँ पे लेखा जोखा मतलब लिखने का काम होता है और जोखने का काम होता है। मैथ में आदान प्रदान मतलब लेन देन होता है, आदमी एक दूसरा को देता है और लेता है, इसमें आदान प्रदान की क्रिया होती है। और क्रय और विक्रय, अर्थात क्रय का मतलब होता है खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना। तो आपको मैथ के अंतर्गत ही ये सिखाता है। वही परिभाषा आपको हो जाता है कि जिसके द्वारा अंकों का लेखा जोखा, आदान प्रदान और क्रय विक्रय का बोध हो, उसे गणित कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग हिंदी की परिभाषा पूछते हैं कि हिंदी किसे कहते हैं। नीचे मैं मिटा देता हूं इसे। हिंदी, अभी हिंदी का बताया 49, लेकिन हिंदी जो है ज्ञान राशि के संचित कोश को हिंदी या साहित्य कहते हैं। हिंदी को हम लोग साहित्य भी बोलते हैं, जो आपका ये परिभाषा है। इसे आप लोग याद कर लेंगे अच्छे एग्जाम में, या तो भी एग्जाम में यदि नहीं भी आता है तो आपको समझने के ख्याल से परिभाषा बहुत अच्छी चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए। हिंदी किसे कहते हैं, ज्ञान, नॉलेज मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान राशि के संचित कोष को, कोष का मतलब क्या होता है, धन होता है, खजाना होता है। यानी जिस व्यक्ति के पास, जिस स्टूडेंट के पास
यदि आपके पास कोष है, खजाना है, जैसे धन का खजाना होता है, पैसा का खजाना होता है, सोना चांदी का खजाना होता है, चावल का, गेहूं का, हर चीज़ का खजाना होता है, तो एक नॉलेज ज्ञान का भी खजाना होता है। तो ज्ञान राशि के संचित कोष को हिंदी या साहित्य कहते हैं। ये आपका हिंदी का परिभाषा है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अर्थशास्त्र। क्या पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को हम लोग अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और अर्थ का मतलब धन होता है, संपत्ति होता है, यानी धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसे हम लोग अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। एक कहानी मैं पिछला वीडियो में या कोई वीडियो में मैं डाला था कि मैं पीछे बैठा था किसी कोचिंग में, और एक मैम आई थी, हम दोस्त से बातचीत कर रहे थे, तो उस समय मैम हमको खड़ा कर दी। वो इकोनॉमिक्स की मैम थी, और हमको पूछ दिए कि चलो तुम बताओ इकोनॉमिक्स का परिभाषा बताओ, बहुत तुम हल्ला कर रहे हो। मैं ये परिभाषा बहुत पहले से ही पढ़ा लिया था, याद किए हुए था, कोई हमारे गुरुजी पढ़ाए थे। तो उस समय हम जा कर के बोल दिए कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है। तो मैम बोली कि तुम तो फिर पीछे क्यों बैठे हो, हल्ला कर रहे हो, तुमको तो आगे बैठना चाहिए। उस दिन से हमें कहाँ मिल गया सीट? पीछे से, और आगे सीट मिल गया। तो आपका नॉलेज हर जगह काम आता है, आपको जगह मिलता है, और हर चीज़ आपको पाने का मौका मिलता है। इसलिए इस तरह का आप परिभाषा याद रखें। एक यहाँ पे मैं इतिहास का परिभाषा लिखा दे रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा है, इतिहास। इसे हम लोग बोलते हैं इति जोड़ बीती। इति जोड़ बीती अर्थात बीती हुई कथा की पुनरावृत्ति को इतिहास कहते हैं। या यूं कह सकते हैं, एक और हो सकता है, या क्या हो सकता है, अतीत का अध्ययन ही, दिखाई दे रहा है, अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ये दिखाई दे रहा है। तो अब मैं इसे अभी मिटाता हूँ, और आगे जो है से 2-3 और है परिभाषा आपको हम यहाँ पे लिखाने का प्रयास करते हैं। और ये आप आराम से साइड में इसलिए हूँ कि ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको उतारने में जो है से अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। तो अभी लिखा है गणित, हिंदी, अर्थशास्त्र और इतिहास। मैं इधर नोट कर दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ के लिखा दिया। गणित का हो गया, हिंदी हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, अब मैं लिखाऊंगा भूगोल, व्याकरण, विज्ञान, 3 विषय के पहले अब मैं लिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे
कैसे लिखेंगे? भूगोल, अंग्रेजी में हम लोग इसे ज्योग्राफी बोलते हैं। भूगोल, भू अर्थात भूमि प्लस गोल, यानी भूमि गोल हो उसे भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। ये आपका भूगोल का परिभाषा। आप आगे देखेंगे विज्ञान, तो विज्ञान का परिभाषा आपको बहुत तरह का मिलेगा, लेकिन आपको हम एक तरह से बता रहे हैं विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष प्रकार का ज्ञान जो क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त हो, उसे विज्ञान कहते हैं। उसे विज्ञान कहते हैं। ये आपका विज्ञान का परिभाषा हो गया। विज्ञान में होता क्या है? विशेष प्रकार का ज्ञान होता है जो आपको क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त होता है, उसे ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग साइंस बोलते हैं। साइंस का डिफिनेशन मैं लिखवा चुका हूँ। साइंस टीचेज अस अबाउट सिस्टमेटिक नॉलेज। मैं एक बार फिर बाद में लाइव आऊँगा तो टोटल हिंदी और इंग्लिश जो है से साथ में मैं डिफिनेशन बोलूँगा। आप लोग का प्रैक्टिस होगा, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग उसे सुनते रहेंगे। इसके बाद जो है से यहाँ पे आपको व्याकरण का डिफिनेशन है। सभी जानते हैं कि व्याकरण जो है से हमें शुद्धता का ख्याल रखता है, लिखने में, बोलने में, पढ़ने में। तो जो हमें सिखाया गया है, जो हर जगह यूज होता है, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य शब्दों की व्युत्पत्ति शुद्ध पढ़ना, बोलना तथा लिखना सीखता है। ये आपका व्याकरण का परिभाषा रहा। आप बताएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इस चैनल का नाम क्या है? कुणाल सर @APS। और मैं हिंदी का परिभाषा प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे, छात्र छात्राएं और यहाँ तक कि जो पढ़ाने का काम शिक्षक या शिक्षिकाएं आप लोग यदि करते होंगे तो आपके लिए भी यह बहुत अच्छा है कि जिस विषय की आप क्लास लेने जाते हो, घंटी लेने जाते हो, तो उस विषय को स्टार्ट करने से पहले उस विषय का डिफिनेशन यदि आप लिख देते हैं या फिर बच्चा को बताते हैं, बच्चों लोग को सिखाते हैं या आप अपने आप में बोलते हैं, तो यह बहुत बड़ा अच्छा होता है। क्योंकि बताया गया है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन,
यानी शुरुआत यदि आपका अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। तो अब यहाँ पे एक आध और परिभाषा मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आप यहाँ पे लिख लें। इस चलते कि जब हम लोग इतने सारे विषय पढ़ रहे हैं तो एक आ जाता है भाषा के बारे में, याची के बारे में आता है, आपको भाषा के बारे में पढ़ना है। तो भाषा की परिभाषा देखिए, भाषा का भी परिभाषा होता है। भाषा को अंग्रेजी में हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे आपका भाषा हिंदी का भाषा हो रहा है, आप यदि इंग्लिश में बात करते इंग्लिश में यदि बात करते हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो जाता है, अंग्रेजी भाषा हो जाता है। आप यदि उर्दू में बात करते हैं तो आपके लिए वो एक उर्दू भाषा है, बंगाली भाषा है, और कितने प्रकार की जो भाषा है अब जो है से आप उसको देखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग के पास जो भाषा है अभी जो है, भाषा की परिभाषा क्या है से आप देख लीजिए। जिसके द्वारा मनुष्य अपनी मन के भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों पर प्रकट करता है। इसे भाषा कहते हैं। ये भाषा का डिफिनेशन है। ऐसे भाषा हम लोग दो ही तरह से भी, लिखकर या बोलकर, लेकिन एक और है कि इंडिकेट करते हैं, है ना। जैसे अगर हम कुछ नहीं बोले और आपको इशारा करें तो इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि सर पानी पीने के लिए मांग रहे हैं। अगर बोले यानी कुछ लिखने के लिए इशारा कर रहे हैं, तो इसे हम लोग एक इंडिकेट भी बोलते हैं। तो आज का जो डिफिनेशन का क्लास है, परिभाषा हिंदी मीडियम का जो क्लास है, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। मेनी थैंक यू।